नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत तक लाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति का एक चर्चित चेहरा है। वो अपने आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर आइए आपको बताते हैं उनसे संबंधित कुछ रोचक तथ्य। नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमिलनाडु के हिंदू ब्राह्मण परिवार का एक लड़का पढ़ाई के लिए हार्वर्ड पहुंचता है, जहां उनकी मुलाकात एक पारसी लड़की से होती है। वो लड़की मुंबई से मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने पहुंची थी। पहली ही नजर में लड़का लड़की को पसंद करने लगता है। उसी दौरान वहां पंडित रविशंकर का एक म्यूजिक प्रोग्राम होने वाला था। लड़का उस लड़की को उस प्रोग्राम की टिकट बेचने की कोशिश करता है। इस तरह दोनों के प्यार की गाड़ी चल निकलती है। आखिरकार 10 जून 1966 को सुब्रमण्यम स्वामी और रुखसाना कपाड़िया शादी कर लेते हैं। दोनों के प्रेम कहानी के शादी के मोड़ तक पहुंचने का किस्सा भी दिलचस्प है। ये प्रेम कहानी है अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की। इस क्यूट कपल की शादी चीनी बुद्ध ने करवाई थी, जिसके लिए बुद्ध ने $40 लिए थे। शादी के वक्त उनकी मां भी वहीं थी। चलिए अब आपको उनके अब तक के सफर से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम जाने माने गणितज्ञ थे। अपने पिता की तरह स्वामी भी गणितज्ञ ही बनना चाहते थे। उन्होंने आईआईटी के सेमिनारों में ये कहना शुरू किया कि भारत को पंचवर्षीय योजनाएं खत्म करनी चाहिए और विदेशी फंड पर निर्भरता हटानी होगी। इसके बिना भी भारत 10% की विकास दर को हासिल कर सकता है। स्वामी तब इतने महत्वपूर्ण हो चुके थे कि उनकी राय पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये विचार वास्तविकता से परे है। स्वामी के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर थी। इंदिरा गांधी की नाराजगी के चलते स्वामी को दिसंबर 1972 में आईआईटी दिल्ली की नौकरी गंवानी पड़ी। वे इसके खिलाफ अदालत गए और 1991 में अदालत का फैसला स्वामी के पक्ष में आया। वे एक दिन के लिए आईआईटी गए और इसके बाद अपना इस्तीफा दे दिया। स्वामी राजीव गांधी के नजदीकी दोस्तों में भी शामिल थे। बोफोर्स कांड के दौरान वे सदन में ये सार्वजनिक तौर पर ये कह चुके हैं कि राजीव गांधी ने कोई पैसा नहीं लिया है। एक इंटरव्यू में स्वामी का दावा है कि वो राजीव के साथ घंटों समय व्यतीत किया करते थे और उनके बारे में सब कुछ जानते थे। स्वामी के जीवन का विद्रोही गुण, यानी जो वो सटीक तरीके से जो अब जवाब देते हैं, विवादों में रहते हैं, वो सबसे पहली बार कोलकाता में जाहिर हुआ था। उस वक्त भारतीय सांख्यिकी इंस्टीट्यूट कोलकाता के डायरेक्टर पीसी महालानोबिस थे, जो स्वामी के पिता के कॉम्पिटिटर थे। लिहाजा उन्होंने स्वामी को खराब ग्रेड देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद स्वामी ने 1963 में एक शोध पत्र लिखकर बताया कि महालानोबिस की सांख्यिकी गणना का तरीका मौलिक नहीं है, मतलब सही नहीं है, बल्कि ये पुराने तरीके पर ही आधारित है। और तभी पहली बार भारत का एक अनमोल रत्न अपनी आवाज उठाना सीखा और उसके बाद से सुब्रमण्यम हर गलत बात पर अपनी आवाज उठाते हैं, फिर चाहे विरोधी हो या फिर खुद की ही पार्टी के खिलाफ क्यों ना हो। आज सुब्रमण्यम स्वामी के जन्मदिन पर मॉर्निंग न्यूज इंडिया उनको बहुत बहुत बधाई देता है। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।